क्लास 12वीं की स्टूडेंट फाइनली आपका हम यहाँ पर जीव विज्ञान के 10 मार्च के पेपर लेके आ चुके हैं। और साथ ही अगर आप यहाँ पर जीव विज्ञान के पेपर में अच्छे मार्क्स लाना चाहते हैं तो इस वीडियो को आपको एंड तक दिखना। साथ ही हम आपको जो पेपर कराने वाले हैं आप यहाँ पे इसे याद कर, एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का लाइक और शेयर ठोक दीजिए। पूरा साल मेहनत करता हूँ आपके लिए बेटा, ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा। लेते हैं तो आपकी जीव विज्ञान में यहाँ पर 70 में 65 या 60 नंबर आने वाले हैं, तो इस पेपर को आपको याद जरूर करना है। साथ ही आपका पूरा यहाँ पर हम संपूर्ण हल से पूरा पेपर कराने वाले हैं, ठीक है। और साथ ही आपको बताओ कि जो आपके यहाँ पर सेट ए बी सी डी है, सभी सेट आपके यहाँ पर सेम आ रहा है, यानी सभी सेटों में जो क्वेश्चन है वो सेम आ रहा है, सिर्फ आपका क्वेश्चन नंबर चेंज हो रहा है। अगर आप यहाँ पर एक ही स्टूडेंट बी के या सी के, तो आपको भी यही पेपर देखना है, क्योंकि जो यहाँ पर सेट डी में यहाँ पर क्वेश्चन दिए यही क्वेश्चन यहाँ पर सभी सेटों में आने वाले हैं। और साथ ही स्टूडेंट आप यहाँ पर देख सकते हो आपका सब्जेक्ट कोड यहाँ पर 231 रहने वाला है। तो फाइनली आपका हम यहाँ पर जीव विज्ञान पेपर लेके आ चुके हैं, तो जान टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। जो स्टूडेंट आपका यहाँ पर जीव विज्ञान पेपर वो देख लेते हैं। तो स्टूडेंट पहले तो आपके यहाँ पर आते हैं, ठीक है, सही विकल्प 7 नंबर के आपके यहाँ पर सही विकल्प आते हैं। तो आपके यहाँ पर ध्यान से देखना और सुनना, जैसे पूरा ऑब्जेक्ट है वो आपको यहीं पर याद कर लेना है, ठीक है। तो आपके यहाँ पहला आता है यहाँ पर बीज का परिवर्तन होता है, ठीक है। आपको पहले बताना बीज का परिवर्तन होता है, तो इसके आपके 4 ऑप्शन आते हैं यहाँ, बीजांड से, अंडकोश से, और परागकोश से, भ्रूणकोश से, ठीक है। तो इसके आपके 4 ऑप्शन आते हैं, जो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा वो हो जाएगा बीज का परिवर्तन होता है आपका बीजांड से, ठीक है। आपका पहले का यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो अच्छी तरह से आपको यहाँ पर याद करते जाना, क्योंकि आपके पास जहाँ यहाँ पर टाइम बचा भी नहीं है। और साथ ही हम जो आपके जो ऑब्जेक्ट करा रहे हैं तो इन्हें आपको अच्छी तरह से याद कर लेना है। फिर आपका जो दूसरा यहाँ पर आता है, यहाँ पर एकगुणज होता है, अगुणज होता है, द्विगुणज होता है, त्रिगुणज होता है, उपयुक्त में से कौन है। तो जो यहाँ पर एकगुणज होता है वो होता है द्विगुणज, ठीक है। आपके यहाँ पर दूसरी का बा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए आपका यहाँ पर तीसरा आता है ध्रुवीय कार्य करने वाला होता है, अंडजनन से, शुक्रजनन से और निषेचन से, शुक्र कायांतरण से। तो यहाँ पर जो ध्रुवीय कार्य करने वाला होता है वो होता है अंडजनन से, ठीक है। आपको तीसरे का यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो अच्छी तरह से आप यहाँ पर याद करते जाइए, ठीक है। हमने आपके यहाँ पर 3 सही जो सही विकल्प वो करा दिए हैं, तो इनके स्क्रीनशॉट आप लेते चलिए। साथ ही आपको अच्छी तरह देखना और सुनना, जैसे पूरे ऑब्जेक्ट है वो आपको यहीं पर याद कर लेना है। फिर आपका चौथा आता है मनुष्य में भ्रूण झिल्लियों की संख्या होती है 2 होती है, 3 होती है, 4 होती है, 0। तो यहाँ पर जो मनुष्य में भ्रूण झिल्लियों की संख्या होती है वो होती है 3, ठीक है। आपका यहाँ पर चौथी का बा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो अच्छी तरह से यहाँ पर याद कर लीजिए। फिर आपका 5वां आता जन्मदाता मृत्यु दर का अनुपात कहलाता, जैविक इंडेक्स, जनसंख्या घनत्व और टोटल काउंट, उपयुक्त में से कौन है। तो यहाँ पर जन्मदाता मृत्यु दर का अनुपात कहलाता है आपका यहाँ पर जनसंख्या घनत्व, ठीक है। आपका यहाँ पर 5वें का बा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो अच्छी तरह से याद कर लीजिए। अब चलिए आपका यहाँ पर 6वां आता है, यहाँ पर 6वां आप देखते हैं धसुग्रंथ पाए जाते हैं मृदुवित पौधों में, जलीय पौधों में और समुद्रवित पौधों में, तैरते पौधों में। तो यहाँ पर जो धसुग्रंथ पाए जाते हैं वो पाए जाते हैं आपके मृदुवित पौधों में, ठीक है। आपका यहाँ पर 6वें का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो अच्छी तरह से आप यहाँ पर याद कर लीजिए। अब आपका यहाँ पर 7वां आता है, 7वां आप यहाँ पर देखते हैं टीके की खोज का श्रेय किसे जाता है, एलेक्जेंडर फ्लेमिंग को, एडवर्ड जेनर को और लाइफ पास्टर को और रॉबर्ट कोच को। तो यहाँ पर जो टीके की खोज का श्रेय दिया जाता है वो दिया था एडवर्ड जेनर को। तो फाइनली हमने आपके यहाँ पर 7 नंबर के जो सही विकल्प हैं वो बेस्ट सॉल्यूशन सेट करा दिए। और साथ ही जो इनका स्क्रीनशॉट है वो आप ले लीजिए, जिससे आपको रिवीजन करने में आसानी जाएगी। तो इनकी स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, साथ ही स्क्रीनशॉट भी आप यहाँ पर अच्छी तरह से खा लीजिए पूरे पेपर का, ठीक है। हमने यहाँ पर सही विकल्प करा दिए। और जो यहाँ पे इंग्लिश मीडियम की स्टूडेंट है, तो यहाँ पे इंग्लिश मीडियम की स्टूडेंट भी देख सकते हैं। जिस तरह से हमने यहाँ पे हिंदी मीडियम की स्टूडेंट की बताया उसी तरह से आपको यहाँ पर टिक कर लेना, ठीक है। जिस तरह से हमने यहाँ पे हिंदी मीडियम के स्टूडेंट के लिए बताया आपको उसी तरह से यहाँ पर राइट आंसर टिक कर लेना। तो यहाँ पर देख लीजिए। अब चलिए आपके यहाँ पर क्वेश्चन 2 आता है, जिसमें आपके यहाँ पर क्या आते हैं, आपके रेगिस्तान आते हैं, रेगिस्तान पूर्ति कीजिए। 7 नंबर के आपके आते हैं। तो पहला आता है सत्य फल का परिवर्तन होता है। तो आपका यहाँ पर सत्य फल का परिवर्तन किससे होता है ये आपको बताना है। तो इसका पहले का आंसर आपको हो जाएगा केवल अंडाशय, ठीक है। जो यहाँ पर सत्य फल परिवर्तन होता है वो होता है केवल अंडाशय से। तो पहले में आपका हो जाएगा केवल अंडाशय से पहले का आंसर। और साथ ही जो इनका स्क्रीनशॉट वो आप ले लीजिए, स्क्रीनशॉट आप यहाँ पर ले लीजिए। पहला हमने आपका रेगिस्तान करा दिया। अब चलिए आपको जो यहाँ पर दूसरा रेगिस्तान वो देख लेते हैं। तो स्टूडेंट आप यहाँ पर देखते हैं आपका दूसरा रेगिस्तान आता है वैज्ञानिक मंडल ने वंशागति कुल नियम प्रतिपादित किए थे। तो यहाँ पर कितने नियम प्रतिपादित किए थे, तो आपका यहाँ पर दूसरे रेगिस्तान हो जाएगा 7, ठीक है। 7 आपको भर देना यहाँ पर दूसरे रेगिस्तान। आप यहाँ पर हिंदी में भी लिख सकते हो और यहाँ पर मैथ में भी लिख सकते हो, यानी गणित में। और चलिए आपका तीसरा यहाँ पर आता है एक ही क्रोमोसोम में पाई जाने वाली जीन एक समूह में बनाते हैं। तो यहाँ पर एक ही क्रोमोसोम में पाई जाने वाली जीन एक संलग्न, ठीक है, संलग्न आपके यहाँ पर तीसरे में हो जाएगा संलग्न समूह बनाते हैं। तीसरे में आपका यहाँ पर हो जाएगा संलग्न, ठीक है। अब चौथा देख लेते हैं। चौथा आपका यहाँ पर आता है AIDS डॉट संचारित रोग है। तो यहाँ पर AIDS आपके यहाँ पर एवं संचारित रोग है, आपके यहाँ पर चौथे में हो जाएगा एवं, ठीक है। यहाँ पर देख लीजिए। अब आपका यहाँ 5वां रेगिस्तान आता है DNA की एक चक्र में डॉट न्यूक्लियोटाइड पाए जाते हैं। तो यहाँ पर DNA की एक चक्र में यहाँ पर 7, ठीक है, 7 न्यूक्लियोटाइड पाए जाते हैं। आप यहाँ पर 5 में आपको यहाँ पर 7 भर देना। आप हिंदी में लिख सकते हैं और साथ ही गणित में भी लिख सकते हैं। और आपके यहाँ पर 6वां आता है
पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह होता है। तो पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह कैसे होता है, तो यहाँ पर सीधा होता है। ठीक है, 6 में आपका यहाँ पर हो जाएगा सीधा, यहाँ पर देख लीजिए। अब चलिए आपका 7वां जो रेगिस्तान आता है मानव जनसंख्या अध्ययन कहलाता है। तो यहाँ मानव जनसंख्या का अध्ययन यहाँ पर मानव सांख्यिकी कहलाता है। आपके यहाँ पर 7 में आपको यहाँ मानव सांख्यिकी, पहले में आपका केवल अंडा, दूसरे में आपका यहाँ पर 7 हो जाएगा, तीसरे में आपका संलग्न, चौथे में आपका एन हो जाएगा, 5 में आपका 7 हो जाएगा और 6 में आपका सीधा और 7वां आपका जो राइट आंसर रहेगा मानव सांख्यिकी। तो इस तरह से आपके यहाँ पर जो रेगिस्तान है वो आपके यहाँ पर कंप्लीट हो जाते हैं। तो इनका स्क्रीनशॉट आप आराम से ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट उठा लीजिए। अब चलिए आपके जो यहाँ पे इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट साथी वो देख लीजिए, तो अच्छी तरह से यहाँ पे स्क्रीनशॉट उठा लीजिए। और चलिए आपके यहाँ पर प्रश्न तीसरा आता है, सहयोगी बनाकर लिखिए। आपके 7 नंबर के यहाँ पर आते हैं सहयोगी कॉलम आओ बा में आपके यहाँ पर सहयोगी दी गई। पहले आती है लीडिंग कोशिकाएं, तो इसको मैच कर देना आपको यहाँ पर टेस्टोस्टेरोन से। फिर आपके यहाँ पर दूसरी आती है टेस्ट बेबी, तो इसको मैच कर दीजिए आप यहाँ पर IVF से। और समझात अंग आपके यहाँ पर हो जाएगा भिन्न भिन्न उद्भव एवं समानकार से मैच कर देना ही। और जो आपके यहाँ पर आती है इंटरफेरॉन, ठीक है, इंटरफेरॉन आपको यहाँ पर मैच करना किससे, यहाँ पर विषाणुरोधी प्रोटीन से। और जो आपकी 5वीं आती है बायोगैस, बायोगैस तो आपको यहाँ मीथेन से मैच कर देनी है, यहाँ पर देख लीजिए। और फिर आपकी जो यहाँ पर आती है यहाँ पर एंटीबायोटिक्स, एंटीबायोटिक आपके यहाँ पर एक्स बॉक्समैन हो जाएगी, एक्स बॉक्समैन से मैच कर देनी है। और जो 7वीं आती है स्पाइरो वगैरह, तो इससे मैच कर दिया आप पादा पिलावाक से। ठीक है, पादा पिलावाक से मैच कर देना। तो इस तरह से आपके यहाँ पर सहयोगी कंप्लीट हो जाती हैं। साथ ही हमने यहाँ पर नंबर भी लिख दिए आपकी 6वीं, 5वीं, तीसरी, 7वीं, पहली, चौथी, दूसरी, इस तरह से आपके यहाँ पर सहयोगी कंप्लीट हो जाती हैं। और साथ ही आप यहाँ पर इसके स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट आराम से यहाँ पर घाल लीजिए अच्छी तरह से, तो स्क्रीनशॉट आप यहाँ पर घाल सकते हैं। अब चलिए आपके यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन लिख लेते हैं। और जो यहाँ पे इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट है वो भी देख लीजिए, जैसे हमने यहाँ पर हिंदी मीडियम के स्टूडेंट की बताया, आपको उस तरह से यहाँ पर मैच कर लेना सहयोगी। अब चलिए आपके एक सदवाक्य में बताते जो 7 नंबर के आते हैं। तो पहला आपका यहाँ पर आता है यहाँ पर आप देते हैं एंडोथीसियम किसमें सहायक होती है। तो पहले का आंसर आपका क्या हो जाएगा, पहले का आंसर आपका हो जाएगा यहाँ परागकोश स्फुटन में। ठीक है, जो यहाँ पर एंडोथीसियम सहायक होती है वो होती है परागकोश स्फुटन में। अब आपके यहाँ पर दूसरा आता है मानव में लिंग निर्धारण किस क्रोमोसोम के कारण होता है। तो यहाँ पर दूसरे का आंसर आपका हो जाएगा वाई क्रोमोसोम, आपका दूसरे का आंसर यहाँ पर वाई क्रोमोसोम हो जाएगा। फिर तीसरा आपका आता है PCR का पूरा नाम लिखिए। तो जो PCR का पूरा नाम होता है वो होता है पॉलीमरेज श्रृंखला अभिक्रिया। ठीक है, तीसरे का आंसर आपका पॉलीमरेज श्रृंखला अभिक्रिया हो जाएगा, यहाँ पर देख लीजिए। और फिर आपका यहाँ पर चौथा आता है लैक्टिक अम्ल के निर्माण में किस सूक्ष्म जीव का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर लैक्टिक अम्ल के निर्माण में किस सूक्ष्म जीव का प्रयोग किया जाता है, इसका आपका आंसर हो जाएगा लैक्टोबैसिलस। ठीक है, चौथे का आंसर आपका यहाँ पर लैक्टोबैसिलस हो जाएगा। अब 5वां आपका आता है यहाँ पर पारिस्थितिक तंत्र की मूल इकाई का नाम लिखिए। तो यहाँ पर जो पारिस्थितिक तंत्र की मूल इकाई होती है वो होती है जैविक व अजैविक घटक। ठीक है, जैविक व अजैविक घटक आपका 5वीं का आंसर हो जाएगा। फिर आपका यहाँ पर 6वां आता है IUD का पूरा नाम लिखिए। तो जो IUD का पूरा नाम होता है वो होता है अंतः गर्भाशय वीर्य सेचन। ठीक है, अंतः गर्भाशय वीर्य सेचन है आपका यहाँ पर 6वें का आंसर हो जाएगा। जो आपका 7वां आता है रोगों का जन्म सिद्धांत किसने दिया था। तो जो यहाँ पर रोगों का जन्म सिद्धांत दिया था वो दिया था रॉबर्ट कोच ने। तो पहले में आपके यहाँ पर परागकोश स्फुटन, दूसरे में आपका यहाँ पर वाई क्रोमोसोम, और तीसरे में आपका यहाँ पॉलीमरेज श्रृंखला अभिक्रिया, चौथे में आपका लैक्टोबैसिलस, और 5वें में आपका जैविक व अजैविक घटक, 6 में आपका अंतः गर्भाशय वीर्य सेचन, और 7वें का आंसर आपका यहाँ पर रॉबर्ट कोच हो जाएगा। तो इनका जो स्क्रीनशॉट है वो आप ले लीजिए, जिससे आपको रिवाइज करने में आसान जाएगी। और साथ ही जो आपका पेपर का स्क्रीनशॉट भी आप लेते चलिए। ठीक है, जो हम क्वेश्चन कराएं सभी का आपको स्क्रीनशॉट घाल लेना है। और जो यहाँ पे इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट है वो देख लीजिए। ठीक है, इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट भी अच्छी तरह से यहाँ पर देख लीजिए, स्क्रीनशॉट घाल लीजिए। आपके हमने यहाँ पर 7 नंबर के फरिंदा ब्लैंक्स करा दिए। 6 आपके यहाँ पर जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट है 6 आपके यहाँ पर दिए हैं, और आपका एक जो है यहाँ पर एक रह गया तो वो आपका इस साइड दिया यार। ठीक है, आपको दिखा देते हैं। तो स्टूडेंट आप यहाँ पर थे, आपका एक ये यहाँ पर 7वां जो आपका आता है वो इस तरह से आपका इस तरफ दिया है। अब चलिए आपके क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन स्टूडेंट आपके यहाँ पर आते हैं, तो आपको यहाँ पर क्वेश्चन भी अच्छी तरह से देखना, क्योंकि यही क्वेश्चन आने वाले हैं। और साथ ही इन क्वेश्चन को आपको याद जरूर करना। और आप यहाँ पर अच्छे मार्क्स लाना चाहते हैं जीव विज्ञान के पेपर में, जो कि आपके यहाँ पर 10 मार्च को होने वाला है। तो पहले आपका यहाँ पर आते टेपिज्म के कोई 2 महत्व लिखिए। ये आपका 2 नंबर का अथवा आता है आज संज्ञान को परिभाषित कीजिए। तो स्टूडेंट जो आपके यहाँ पर क्वेश्चन दिया था, आपको यहाँ पर टेपिटम के कोई 2 महत्व लिखने थे। पहला आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा, यहाँ से आप 2 महत्व लिख रहे थे। टेपिटम परागकोश या लघु बीजाणुधनी की सबसे भीतरी पोषक परत बनाता है। दूसरे का जो आपका यहाँ पर दूसरा महत्व रहेगा वो हो जाएगा टेपिटम परागकणों की बाएं भित्ति पर एक तेलीय परत लगाता है। इस तरह से आपके यहाँ पर 2 महत्व हो जाते हैं। तो यहाँ पर स्क्रीनशॉट आप घाल लीजिए। आपके यहाँ पर हमने क्वेश्चन 5वें का आंसर करा दिया। अब आपके यहाँ पर क्वेश्चन 6 में आता है भ्रषण उदक गुहा के बारे क्यों पाए जाते हैं। ठीक है, आपको 2 नंबर का क्वेश्चन है, और आपका यहाँ पर अथवा था प्लेसेंटा का लिखिए। साथ ही स्टूडेंट हम आपको एक ही क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं। ठीक है, जिससे वीडियो काफ़ी लॉन्ग नहीं तो यहाँ पर जो वीडियो वो काफ़ी यहाँ पर लॉन्ग हो जाता है। ठीक है, तो आप यहाँ पर और साथ ही आपको पढ़ना भी है, इसलिए हम आपको एक ही क्वेश्चन का यहाँ पर आंसर दे रहे हैं। तो जो आपको क्वेश्चन 6 आता है तो इसका जो आंसर वो देख लेते हैं। स्टूडेंट जो आपके यहाँ पर क्वेश्चन दिया है भीषण उदय गुहा के बारे क्यों पाए जाते हैं, तो ये रहा उसका आंसर। भीषण कोष के अंदर का ताप शरीर के ताप से लगभग 3 डिग्री सेल्सियस कम रहता है, जो शुक्राणुओं के परिपक्वन हेतु वांछित ताप होता है।
ठीक है। इस तरह से आपका यहाँ पर आंसर दिया है, तो पूरा स्क्रीनशॉट घाल लीजिए। हमने यहाँ पर टिक भी कर दिए, तो आपको यहाँ पर स्क्रीनशॉट आप यहाँ पर घाल सकते हैं और साथ ही इसे आपको याद कर लेना है। फिर आपके यहाँ पर इसका जो 6वें का अथवा आप उसे भी देख सकते हैं। फिर आपका 7वां क्वेश्चन है, यहाँ पर आता है हीमोफीलिया रोग क्या, समझाइए, 2 नंबर क्वेश्चन है। और आपके यहाँ पर अथवा आता है एवं शिक्षा से क्या आशा है। स्टूडेंट जो आपके यहाँ पर दिया है हीमोफीलिया रोग क्या, समझाइए, तो ये रहा आपका इसका आंसर। हीमोफीलिया अनुमानसिक रोग जिसमें शरीर के बाहर बहता हुआ रक्त जमता नहीं है, इसके कारण चोट या दुर्घटना में जानलेवा साबित होती है, क्योंकि रक्त का बहना जल्द ही बंद नहीं होता। विशेषज्ञों के अनुसार इस रोग का कारण एक रक्त प्रोटीन की कमी होती है, जिसे क्लोटिंग फैक्टर कहा जाता है। यह रोग आर्ट ब्लड क्लोटिंग फैक्टर की कमी के कारण होता है। इस तरह से आपका यहाँ पर आंसर दिया है, तो जल्दी से स्क्रीनशॉट घाल लीजिए और साथ ही वीडियो को साफ देखने के लिए वीडियो को फुल क्वालिटी में देखें। और साथ ही स्टूडेंट आप यहाँ पर देते हैं, आपका 8वां क्वेश्चन आता है द्विसंगा क्रॉस को परिभाषित कीजिए। आपका 2 नंबर का अथवा आता है मेंडल ने अपने प्रयोग में के पौधे का चयन क्यों किया। तो स्टूडेंट जो आपके यहाँ पर दिया है, आपके यहाँ पर ठीक है, आप यहाँ पर द्विसंगा क्रॉस को परिभाषित कीजिए। तो ये आपके यहाँ पर जब 2 जोड़ी विपर्यासी लक्षणों को अध्ययन करने के लिए माता पिता में क्रॉस कराया जाता है, तो इसे द्विसंगा क्रॉस कहते हैं। ठीक है, इस तरह से आपका यहाँ पर आंसर दिया है। साथ ही इसका उदाहरण भी आप यहाँ पर देख ही सकते हो। तो साथ ही जो इसका स्क्रीनशॉट को ले लीजिए, ठीक है। और साथ ही वीडियो को साफ देखने के लिए वीडियो को फुल क्वालिटी में देखें, हमने आपको फिर से बता दिया। तो चलिए आपके यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो आपका यहाँ पर 9वां क्वेश्चन आता है अनुवांशिक कोड की 2 विशेषताएं लिखिए। ये आपका 2 नंबर का अथवा आता है पुनरावर्तन सिद्धांत क्या है। तो स्टूडेंट जो आपके यहाँ पर दिया अनुवांशिक कोड की आपको यहाँ पर 2 विशेषताएं लिखनी है। तो ये आप यहाँ पर अनुवांशिक कोड की 2 विशेषताएं, यहाँ पर आपकी 6 विशेषताएं दी हैं, तो यहाँ से आप यहाँ पर 2 विशेषताएं याद कर सकते हो। ठीक है, तो जल्दी से जो स्क्रीनशॉट है वो ले लीजिए। अब चलिए आपके नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके यहाँ पर आता है 10वां क्वेश्चन। ठीक है स्टूडेंट, आपके यहाँ पर 10वां क्वेश्चन आता है और औषधि व्यसन क्या है, इसके क्या कारण होते हैं, 2 नंबर का है। और इसका अथवा देख लीजिए। अथवा हम चलिए आपको दिखा देते हैं। तो स्टूडेंट जो आपका इसका अथवा आता है, तो आप यहाँ पर देते हैं जन्मजात एवं अर्जित प्रतिरोधकता में आपको यहाँ पर 2 अंतर लिखना है। स्टूडेंट जो आपके यहाँ पर 10वीं का अथवा आता है, आपके यहाँ पर देते हैं जन्मजात प्रतिरोधकता एवं अर्जित प्रतिरोधकता में आपको यहाँ पर अंतर लिखने थे 2। तो ये रहा आपके यहाँ पर 2 अंतर, जल्दी से स्क्रीनशॉट घाल लीजिए। आप यहाँ पर प्रतिरोधक किसी जीव में जन्म से हो सकती है। इस तरह से आपके यहाँ पर अंतर दिए हैं, दोनों अंतर आप यहाँ पर देख लीजिए दोनों साइड के और स्क्रीनशॉट घाल सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपके यहाँ पर आता है 11वां क्वेश्चन, DNA पुनर्संयोजन तकनीक क्या, आपको 2 नंबर का अथवा आता है जैव नियंत्रण से आप क्या समझते हैं। और जो स्टूडेंट आपके यहाँ पर आता है 11वें का आपके यहाँ पर अथवा जैव नियंत्रण से आप क्या समझते हैं। तो ये आपका आंसर समानता पता प्रकार के नियंत्रण के लिए दूसरे जीवों का उपयोग जैविक नियंत्रण कहलाता है। जैविक नियंत्रण वह प्रक्रिया जिसमें एक से अधिक सूक्ष्म जीवों का उपयोग रोकने के लिए किया जाता है। वे सूक्ष्म जीव जो कारकों के नियंत्रण के लिए प्रयुक्त होते हैं जैविक रोगनाशक कहलाते हैं। तो ये आपके यहाँ पर आंसर हो जाता है जैविक नियंत्रण से आप क्या समझते हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट आप यहाँ पर खा सकते हो। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आता है जीन बैंक से आप क्या समझते हैं, इसका क्या महत्व है। ये आपका 2 नंबर का अथवा आता है प्लाज्मिक DNA और गुणसूत्रीय DNA में 2 अंतर लिखिए। तो स्टूडेंट जो आपके यहाँ पर दिया जीन बैंक से आप क्या समझते हैं। तो ये रहा आपका आंसर जीवों को जीन्स को अथवा संश्लेषित और संरक्षित करने वाली संस्था स्थान को जीन बैंक कहते हैं। इस तरह से आपके यहाँ पर आंसर दिया है। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट घाल लीजिए और इसके महत्व भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट घाल लीजिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपके यहाँ पर क्या आता है, आपके यहाँ पर 13वां क्वेश्चन आता है बायोगैस संयंत्र की संरचना चित्र सही समझाइए। 3 नंबर का अथवा आता है शुक्राणुजन एवं अंडाणुजन में कोई 3 अंतर लिखने। जो इनके आंसर वो भी हम बताएंगे, इसी वीडियो को आप एंड तक देखिए, आपको सब कुछ हम यहाँ पर सोल्यूशन कराने वाले हैं। 14वां आता है मेंडल के स्वतंत्र अवयवों के नियम की व्याख्या एक उदाहरण से कीजिए। 3 नंबर का अथवा आता है जीनोटाइप एवं फिनोटाइप में 3 अंतर लिखिए। और आपके यहाँ पर आता है, ठीक है, 15वां क्वेश्चन आता है, 15वां क्वेश्चन देख लीजिए। और आपके यहाँ पर आता है 16वां क्वेश्चन। ठीक है, 15वां क्वेश्चन आता है, 16वां क्वेश्चन आता है, सभी क्वेश्चन को देख लीजिए। आपके 3 नंबर का क्वेश्चन है। अब चलिए आपके यहाँ पर 16वें का अथवा वो देख लेते हैं। तो स्टूडेंट आपके यहाँ पर 16वें का अथवा आता है, ये आपका 16वें का अथवा यहाँ पर देखते हैं खाद्य श्रृंखला और खाद्य जल में आपको 3 अंतर लिखने हैं। फिर आपका 17वां क्वेश्चन DNA और RNA में आपको कोई 4 अंतर लिखने हैं। अथवा आता है मनुष्य में लिंग निर्धारण की क्रिया को समझाइए। और फिर आपके यहाँ पर आता है कौन सा क्वेश्चन, आपका 18वां क्वेश्चन आता है, इसे देख लीजिए जो कि 5 नंबर का। और 19वां क्वेश्चन भी आपका 5 नंबर का है। तो इनके जो स्क्रीनशॉट है वो ले लीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चन को आपकी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो इनके यहाँ पर जो स्क्रीनशॉट है वो आप ले लीजिए। और फाइनली हमने पूरा पेपर करा दिया आपका। और स्टूडेंट जो आपके यहाँ पर इनका जो सोल्यूशन है, क्वेश्चन का सोल्यूशन जिस क्वेश्चन का सोल्यूशन हमने नहीं कराया उस क्वेश्चन का सोल्यूशन मिल जाएगा आपको टेलीग्राम ग्रुप में। और टेलीग्राम ग्रुप में हम यहाँ पर पूरा सोल्यूशन डाल चुकी PDF सहित। तो जाइए आप यहाँ पर टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, साथ ही आपको टेलीग्राम ग्रुप में यहाँ पर पूरा सोल्यूशन मिल जाएगा। तो हम नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। टेक इन, बाय बाय।